हेलो एवरीवन, अयूब की आप सभी का आपके के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 को एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मतलब कि जिस तरीके से आपको पता ही है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यू ठीक है तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि बेसिकली हम सैटरडे की वीडियो के अंदर टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, संडे की वीडियो के अंदर हम बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स प्लस हमारा इंडियन मार्केट को हम एनालिसिस करके आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाकर इसको ज्वाइन करिएगा, इसका बेनिफिट लीजिएगा, जिसमें हमारी फ्री एजुकेशन चैनल है, हमारा लाइव मार्केट कमेंट्री भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को भी मिलेंगी। सो चलिए फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी का चार्ट हमें बड़ा टाइम बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस का क्या मतलब होता है, हम एक बिग पिक्चर देखते हैं, मतलब कि मार्केट के अंदर बड़ी पिक्चर क्या है, एक बड़ा व्यू क्या है। ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम्स है हमारे, ठीक है, डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, आवरली भी एज अ कहा जाता है। ठीक है, तो जो आवरली होते हैं वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, बट बेसिकली अगर हम बात करें डेली एंड वीकली बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बड़ी व्यू देखने के लिए मंथली को हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है अभी क्लोज नहीं हुई। जब मार्केट के अंदर जून का मंथ जो है एंड होगा, तब हम जो है आपके साथ मंथली एनालिसिस भी करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली टाइम फ्रेम किस तरीके से अभी हो रहा है निफ्टी के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर, तो एक चीज क्लियर आउट हो जाती है कि बहुत अच्छा खासा सिनेरियो मार्केट अभी बना रहा है, यानी कि बना चुका है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट दो हफ्तों से हमें कुछ इतना बड़ा मोमेंटम ही नहीं मिल रहा था, बट अभी इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ठीक है, तो निफ्टी का जो व्यू अभी हम देख रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई के नियर भी है, और इसी तरीके से वो स्ट्रॉन्ग भी आ रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते ऑलरेडी कंसोलिडेशन कर चुका है। कंसोलिडेशन करके हमें ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि अभी मार्केट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हलचल मच रही है, अगर हम उसको एनालिसिस करें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मार्केट के अंदर किस किस तरीके से आ रही है। एक दिन बाइंग, फिर 2 दिन सेलिंग, फिर 3 दिन बाइंग, फिर एक दिन सेलिंग। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाइंग आई, ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिन सेलिंग, फिर 3 दिन बाइंग, फिर एक दिन सेलिंग, फिर एक दिन बाइंग। मतलब कि अभी जो सिनेरियो था, ठीक है, वो अभी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए 3 दिन सेलिंग आई, ठीक है, फिर 2 दिन सेलिंग आई, फिर एक दिन आई। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेलिंग का जो प्रेशर है वो घटता गया। ठीक है, मार्केट जो है अपने अपसाइड की ओर बढ़ता गया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक सीरियसली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी जो स्टॉक मार्केट एज अ निफ्टी की वीडियो देखना पसंद करते हैं, ठीक है, देखना चाहते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको जो हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर के टाइम फ्रेम जब हम आते हैं तो आपको एक अप ट्रेंड तो नजर आ रहा होगा, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा होगा जितना स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, यहाँ से इस तरीके का मार्केट जो होता है उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं, जिसमें हायर एंड हायर लोस होते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन होते हैं। अगर आप इस बॉटम को भी लेकर चलें, यहाँ से हायर हाई बना, नीचे आया, फिर एक हाई बना, फिर नीचे आया, फिर देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं हमें ये होने लगा, जहां तक इस चार्ट तक आप भूल जाइए एक बार। हम जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तो हमें लगने लगा कि मार्केट जो है ट्रेंड चेंज करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन कर चुका है। जैसे ये वाला लोस अपने ब्रेक करेगा, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हम जो है सेलिंग का प्लान करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक और हाई बनाकर फिर उसी रेंज के अंदर आ गया। मतलब कि उसी रेंज के अंदर आने का मतलब कि ये वाला जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया एक टाइम के लिए, एक समय के लिए।
ठीक है। फिर जब एक ब्रेकआउट आया तो यहाँ से एरिया से सपोर्ट लेकर फिर हमें यहाँ अभी मार्केट ने बाइंग दिया। होप आपको ये व्यू भी समझ में आया होगा कि 1 आवर का चार्ट हमें किस तरीके से मैग्नेट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो की, 1 आवर का जो चार्ट होता है, 4 आवर का जो होता है, वो बेसिकली हमें मैग्नेट की तरह काम करता है। वो कैसे मैग्नेट काम करता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है निफ्टी का व्यू, ठीक है। अब हम लेवल्स की बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली अपर साइड इतना ज़्यादा नहीं है, बट बेसिकली मैं आपको कहूँगा कि 19,000 अगर आता है तो या तो हमें एक रिवर्सल का प्लान देखने को मिल सकता है, या तो हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये सिंपली व्यू है 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अगर हम यहाँ पर आए बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी का जैसे हमने अपने यानी कि वीकली चार्ट खोल रखा है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाइजी है, ठीक है, थोड़ा सा वीक भी नजर आ रहा है, बट जिस तरीके से बाइंग एज अ जिस तरीके से रिकवरी आ रही है उस तरीके से देखने तो लगता नहीं है कि अभी यहाँ से सेलिंग आ सकती है, जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन जाती। अगर मान लीजिए हमें इस वीक के अंदर, आने वाले वीक के अंदर हमें इस तरीके की ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमें ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, हमें क्लियर डायरेक्शन भी मिल जाएगी। मार्केट जो है अभी 45,000 तक जा सकता है, आराम से जा सकता है, और आने वाले समय के अंदर और भी बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, उसके बदले में हमें यहाँ पर खुलने की साथ ही इस तरीके का रेड कैंडल हमें मिल जाता है, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा ये वाला जो रेंज है इसके नीचे ब्रेकडाउन आ चुका है। क्योंकि बेसिकली अगर 43,500 के नीचे निकलता है तो हमें सेलिंग का प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर 42,000 तक भी मार्केट जो है चला जाए, यहाँ से 1500 पॉइंट की रैली हमें इजीली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग का व्यू। अगर हम यहाँ पर बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें सेलिंग तो मिल रही थी, ठीक है, मिली भी थी, ठीक है, बट हमें फ्राइडे के दिन हमें रिकवरी मिलने की वजह से मार्केट जो है एक रिकवर कर गया, और कहीं ना कहीं इस एरिया के ऊपर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 43,500 के ऊपर क्लोजिंग दे गया। अगर यहाँ पर हमें एक और क्लोज इसके नीचे निकल जाता तो हमें फ्लो के अंदर हमें कहीं ना कहीं 42,000 तक भी मार्केट जो है आता हुआ नजर आ सकता था, बट बेसिकली अभी नहीं हुआ। अभी यहाँ पर बाइंग का फिर से सेंटीमेंट बन चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हमें बाइंग करनी है, ठीक है, बेसिकली मैं आपको बाइंग प्रेफर करूंगा 15 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, या फिर 1 आवर का। हम 1 आवर के ऊपर जब हम अगर हम आते हैं तो मैं आपको 1 आवर का भी चार्ट एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि अभी मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, एक फ्लो के अंदर आई है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस कह रहा है कि भाई यहाँ पर एक हायर चांसेस देखिए कि हमें नेक्स्ट डे में अगर अप ट्रेंड के अंदर है हमें गैप अप देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई कैसे तुम क्या कैसे बता रहे हो भाई गैप अप है, ठीक है, ये वाली वीडियो, ठीक है। तो निफ्टी में बड़ा गैप, तो ये सारी चीज होती है, ठीक है। यार भाई यार कुछ तो समझो, अगर मैं आपको कुछ आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ चीज, तो वो बिना लॉजिक के तो हो नहीं सकती अगर आप हमारी वीडियोस को रोज देखते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि अभी हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लंबा चल पाओगे, अच्छा खेल पाओगे, ठीक है। तो अगर हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर आते हैं तो हमें क्लियर एक आता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, और यहाँ पर खुलने के साथ ही यहाँ पर आकर फिर एक बाउंस बैक करके फिर हमें बाइंग निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्लियर है कि अभी एक रेंज है, ठीक है, वो बिलो आ रही है 43,400, अबव आ रही है 44,100। अगर ये 144,100 निकलता है तो हमें 44,500 तक जो है जाने के लिए एक फ्लो के अंदर मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। ये चाहे आए ट्यूसडे के दिन, ठीक है, चाहे हमें दिन वेडनेसडे के दिन हमें, या फिर थर्सडे का भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सपायरी है, ठीक है। अगर इन 3 दिनों के अंदर हमें ये वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है 44,500 का, ठीक है, अगर 44,100 ब्रेकआउट होता है, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।